चालान जारी किया गया है। जाहिर तौर पर इस परिवार पर आफत टूट पड़ी है। और अब हम एक ऐसे खबर पर नजर डालेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आयकर का नोटिस बड़े बड़े उद्योगपतियों को जाता है तो खबर बनती है, लेकिन अगर ये नोटिस 18 साल के एक छात्र के पास जाए तो क्या कहेंगे? ये हुआ है, कहां हुआ है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो आयकर का नोटिस बड़े लोगों को छोड़ एक 18 साल के छात्र पर जाता है तो उसकी बेचैनी उस छात्र की कैसी होगी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो देवघर के किसी कारोबारी को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो उसके होश फाख्ता करने के लिए ये काफी होता है, लेकिन ये नोटिस मिला है एक छात्र को मोबाइल मैसेज के माध्यम से, जिसे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। दिल्ली की एक कंपनी ने छात्र के नाम पर आधार सहित दूसरे कागजातों के आधार पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार महज 3 महीने में कारोबार किया है। रिपोर्ट देखिए। सावधान, अपने कागज संभाले। वरना आपको भी आ सकता है आईटी का फरमान। इस छात्र के हाथों में है इसकी बर्बादी का फरमान। देवघर के इस स्टूडेंट को आया है आईटी का नोटिस। की गई है 4 करोड़ की कमाई के बदले जीएसटी की मांग। खुलासे के बाद करणवीर के उड़ गए होश। मेरे नाम से 12/3/2021 को मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडवांस टैक्स बिल पे करने के लिए। तो जब मैंने ये मैसेज देखा तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि ये मैसेज कैसे आया, ऐसा तो मेरा कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। जब मैंने इसकी छानबीन के लिए एक सीए से संपर्क की तो जब मेरा खुला हुआ तो उसमें देखिए कि मेरे नाम से एक जीएसटी आईडी बना हुआ है मेरे पैन कार्ड के नंबर से, वो कुमार मेटल हुआ है बिजनेस नेम, और वो दिल्ली का एड्रेस है, और जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। जब मैंने ये देखा तो तुरंत मैंने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन लॉन्च की। आज जाके मैंने जसीर थाना में कंप्लेन लॉन्च की। उसके बाद आगे फिर प्रोसेस कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक कंप्लेन देंगे और जीएसटी एक ऑफिस दिल्ली में भी कंप्लेन लॉन्च करेंगे। तो मेरा ऐसा कोई इससे लेन देन नहीं है। जब मैंने इसे देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जसीडीह थाने में दर्ज की शिकायत। सीए ने दी होश उड़ाने वाली जानकारी। दिल्ली की कंपनी ने किया छात्र के आधार का इस्तेमाल। छात्र के कागजातों पर किया 4 करोड़ का कारोबार। अब की जा रही है आईटी को अर्जी भेजने की तैयारी। लिहाजा अपने पर्सनल पेपर्स को संभाल कर रखें। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे देवघर का सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जिस तरीके से ये सारी सच्चाई सामने आई है, एक बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है लोगों के कागजातों के साथ, और जिस तरीके से ये छेड़छाड़ इस स्टूडेंट के कागजात के साथ हुआ है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर किसी कारोबारी के अगर अकाउंट में पैसा निकासी हो जाता है या फिर उस पर पैसा आता है या फिर उसके अकाउंट में उसके पैन नंबर या किसी भी अकाउंट पे एसएमएस अगर आईटी डिपार्टमेंट से आती है तो थोड़ी देर के लिए सोचा भी जा सकता है, हो सकता है कि कहीं यहाँ नाम या किसी तरह की हो, लेकिन एक विशुद्ध रूप से एक छात्र है जिसका कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, तो निश्चित तौर पर अगर उसके पैन का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है, और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले में जो कंपनी है उसके बारे में बताई जा रही है कि वो दिल्ली की कंपनी है, कुमार मेटल्स लिखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ट्रांजैक्शन महज 3 महीने के अंदर, मैं एक बार फिर कहूँगा, महज 3 महीने के अंदर 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, तब
जब पूरे देश में लॉकडाउन भी रहा है, काफ़ी ये रहा है, दूसरी चीज़ की गतिविधियाँ बंद थी, विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ नहीं थी, जहाँ देश भी हमारा उसकी चपेटे में था, राज्य भी उसकी चपेटे में था, तब एक मेटल की कंपनी है, एक मेटल वो ट्रांजैक्शन करते हैं और 4 करोड़ तीन महीने के अंदर। दूसरी बात ये भी कि वो कंपनी जिसका सामने आया नाम, वो IT डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स भी देता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि निश्चित तौर पे वो इतना कॉन्फिडेंट था, ये कागजात को निकाल करके वो सब कुछ कर रहा था। ये अलग बात है कि SMS आ गया और ये बात सामने निकल के आ गई। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकार डिजिटलाइज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, हम वैट, GST, ये सब कुछ, इन सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ यही एक मंशा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि जो मेरा टैक्स नेट है वो मेरा बढ़े, लोग टैक्स की चोरी नहीं करे। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और होगी कि एक स्टूडेंट को मैसेज ये आता है कि आपके जो पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और महज 3 महीने के अंदर 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बड़ा मामला, और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि जब ये मामला SMS आया तो जो पीड़ित छात्र हैं उन्होंने साइबर में भी पहले अपील किया, उन्होंने साइबर थाने को दिया है, फिर जसीडी थाना जहां के वो रहने वाले हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब बारी देवघर पुलिस की है कि इस पूरे मामले की छानबीन करे, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ा फ्रॉडिज्म है। एक सामने आ गया, हो सकता है कि एक नेटवर्क काम कर रहा हो, शायद वो झारखंड का हो या फिर दिल्ली का हो, ये एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक आर्थिक चोरी, सीधे सीधे आर्थिक चोरी का मामला बनता है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मामला है। कार्रवाई के तौर पर अभी तक कोई बात हो पाई है? दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क किया गया है? देखिए, चूंकि आज उन्होंने दिया है साइबर को, कल उन्होंने दिया था, आज जसीडी थाने को दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि देवघर पुलिस इस मामले को किस तरीके से ले रही है, क्योंकि अब जब उन्होंने CA से कंसल्ट किया तो उन्होंने ही सारा कुछ डिटेल निकाल के दिया कि कंपनी क्या है, आपका पैन कार्ड है और ये किस नाम पे कंपनी है। तो वो अब चूंकि सब कुछ मेल हो रहा है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार में आता है, तो वो अपना वो मेल करेंगे और इसके बाद पुलिस की बारी आती है। लेकिन देखना ये है कि देवघर पुलिस कितनी संजीदगी के साथ इस मामले का छानबीन कर चुकी है। अभी मामला तुरंत ही सामने आया है, इस पर अभी तक कोई पुलिस की कोई बयान भी नहीं आया है। लेकिन एक तो बात साफ हो गया कि लोग अब पैन कार्ड का इस्तेमाल अगर कहीं और छोड़ देते हैं किसी तरीके से, निश्चित उसका गलत इस्तेमाल होगा। देखिए, एक समय था जब बहुत सारे मोबाइल कंपनी आए थे, यूनिनॉर जैसे कंपनी आए थे, तो उस समय आधार कार्ड का इस्तेमाल होता था। जब रिटेल बेचने वाले होते थे या सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे उस कंपनी का, तो एक ही आधार के नाम पे बहुत सारे सिम निर्गत करते थे। उसके पीछे सिर्फ इतनी मंशा थी कि उनको टारगेट पूरा करना होता था, उस पर बहुत सारे स्कीम हुआ करते थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर पूरा सेल्स डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप सिम ले लिए, सिम को लेकर गलत इस्तेमाल किए, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये फ्रॉडिज्म सीधे सीधे एक तरह से आर्थिक चोट है और आर्थिक चोरी है और बड़ा अमाउंट है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब बारी पुलिस डिपार्टमेंट की है, और कैसे IT डिपार्टमेंट से जो लोकल यहाँ ऑफिस भी है इनकम टैक्स की, उनसे तालमेल बिठा करके इस पूरे मामले का छानबीन करे और सच सामने आए और जो दोषी है वो गिरफ्त में आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हमारे लिए भी है, क्योंकि अब आपको इन खबरों से सबक लेने की जरूरत है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी इस तरह ना छोड़े जिसका फायदा कोई और उठा ले।